महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप की याद आती है। महाराज दशरथ माता कौशल्या और माता सुमित्रा से कहते हैं कि मेरा अंत निकट है, मेरी मृत्यु पुत्र वियोग के कारण निश्चित है। ये सब श्रवण के पिता के श्राप का परिणाम है। तब माता कौशल्या को कुछ समझ नहीं आता। वे महाराज दशरथ से पूछती है कि कौन श्रवण और कैसा श्राप। तब महाराज दशरथ बताते हैं कि ये मेरे विवाह से पूर्व की घटना है, जब मैं शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण था। एक दिन संध्या के समय अकस्मात में धनुष बाण ले रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू नदी के तट में शिकार करने जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो कोई जीव नदी में जल पी रहा हो। तब उसको मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आह मैं मरा, मुझ निअपराध को किसने मारा, हे पिता हे माता। अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यास से ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि किसी जीव के जल पीने के स्वर को सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में वह स्वर जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा है और पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर वह क्रोधित हो गया और क्रुद्ध स्वर में बोला, हे राजन, किस अपराध की आपने ये सजा दी है मुझे? मैं तो केवल अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आया था। मेरे माता पिता जल के लिए तड़प रहे हैं। यदि आप में थोड़ा भी धर्म है तो कृपया मेरे माता पिता को ये जल पिला दीजिए, नहीं तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। और ये बाण भी निकाल दीजिए, इसका कष्ट असहनीय है। जब मैंने उसके हृदय पे लगा बाण निकाला तो उसने प्राणों का त्याग कर दिया। अपने इस कृत्य पे मेरा हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसके कहे अनुसार मैं जल लेकर उसके माता पिता के पास गया। वे दोनों अत्यंत ही दुर्बल थे और नेत्रहीन भी। उनको देखकर ऐसा लगा जैसे उनके पुत्र में ही उनके प्राण बसे हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर मेरा मन और भी क्षीण हो गया। मेरे आने की आहट से उन्हें लगा जैसे उनका पुत्र आ गया है और वह बोले, पुत्र इतना समय कैसे लग गया? अपनी माता को जल पिला दो, वह प्यास से बेचैन हो गई है। उनके शब्दों को सुनकर मैंने कांपते हुए उन्हें अपना परिचय दी। उन्होंने घबराते हुए पूछा, हमारा पुत्र कहाँ है महाराज? मैंने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया और अज्ञानतावश हुए उस अपराध के लिए दंड भी मांगा। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे कि हमारे पुत्र की हत्या कर अपने एक नहीं 3 हत्याएं की है। कृपा करके हमें हमारे पुत्र के पास ले चलिए। श्रवण के पास पहुंचने पर उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने अंतिम विदाई दी और उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार अपने पुत्र के वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। श्राप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र के साथ ही विलाप करते हुए दम तोड़ दिया और आज ये श्राप फलित होने वाला है।